हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है हरिकथा, जिसमें हम देखेंगे एक छोटे से गांव को और उस गांव में एकाएक लोगों के कत्ल होने शुरू होते हैं और हर बार कत्ल करने का तरीका अलग होता है। तो इस वेब सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं और मैं इस वेब सीरीज को 2 पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले पार्ट में हम पहले 3 एपिसोड को कवर करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अराकू वैली को दिखाते हुए होती है और समय होता है 1982 का, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं। उसे कोर्ट में आज पेश किया गया था किसी के मर्डर के इल्जाम के लिए। उस लड़के का नाम दास होता है। तो जज दास को सजा सुनाते हैं और बोलते हैं कि जब 18 साल का होगा तब इसे रिहा कर दिया जाएगा। अब दास को कोर्ट से जेल के लिए ले जाते हैं। तो रास्ते में हम देखते हैं एक पुलिस वाला जो दास के बगल में बैठा होता है, वो अपने जूते उसके पैरों पे रगड़ता है। जब दास पुलिस वाले की तरफ देखता है तो पुलिस वाला बोलता है, क्या घूर रहा है और तूने जज साहब से क्या पूछा था? तो दास बोलता है कि हमारे समाज में इतना अंतर क्यों है, कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत ही गरीब है। वो पुलिस वाला दास को बोलता है, तू गंदी नाली का कीड़ा है और तुझको छूने से तो मेरा हाथ भी गंदा हो गया है। उसकी बातें सुनकर दास को गुस्सा आता है। वो उसके राइफल में लगी हुई चाकू से उसका गला काट देता है और पुलिस वाला वहीं मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है। समय होता है 1990 का और जगह होती है विशाखापत्तनम और हम विराट नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसने आज नक्सलियों के एक लीडर को आज पकड़ा है। वो अपनी टीम को बोलता है कि एसपी साहब अभी बिजी हैं और हमें आज ही इसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना होगा, तो इसलिए पेपर रेडी करो। तभी हम देखते हैं विराट की वाइफ वहाँ आती है और आज विराट की वाइफ का बर्थडे होता है, तो पूरे टीम के लिए आज खाना बनाकर लाई होती है। और तभी विराट को उसके एक दोस्त भरत का कॉल आता है। भरत भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आज भरत का एंगेजमेंट था और वहाँ पर विराट नहीं पहुँचा। तो भरत विराट से बोलता है कि तू आज भी नहीं आया। तो विराट बोलता है, कुछ जरूरी काम होने की वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं तुम्हारी शादी जरूर अटेंड करूंगा। जब भरत विराट से बात कर रहा होता है तभी उसे कोई बुलाता है। तो भरत फोन अपने मंगेतर को देकर बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो कॉल को होल्ड पर रख देते हैं। और इधर हम देखते हैं थाने पर नक्सलियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी के दौरान विराट की वाइफ को गोली लग जाती है और वो ही मारी जाती है। और एक नक्सली विराट के सर पर मारता है, जिसकी वजह से विराट बेहोश हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और जगह होती है अक्कू वैली, आंध्र प्रदेश। और हम देखते हैं 2 लोगों का सर काटकर हत्या कर दी गई थी और उस केस को इन्वेस्टिगेट करने विराट का फ्रेंड भरत आता है। और वहीं हम लीजा नाम की एक रिपोर्टर को भी देखते हैं, जो अपने कैमरे से पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रही होती है। हालांकि भरत उसे मना करता है। वो बोलता है कि तुम अभी एक इंटर्नशिप हो और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्राइम सीन पर आकर इस तरह से फोटो शूट करो। जब पुलिस वाले आसपास के एरिया को सर्च करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक फरसा मिलता है। हालांकि लाश का सिर नहीं होता है, लेकिन उसके हाथ पे लिखे हुए नाम से उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। वो दोनों भी उसी गाँव के रहने वाले थे। इस छोटे से गाँव में ऐसे मर्डर की घटना के बाद गाँव के सारे लोग डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ केशव नाम का एक आदमी आता है। वो भी इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन वो बाहुबली है। और ये दोनों जिनका मर्डर हुआ है वो केशव के लिए ही काम किया करते थे। अब सारे गांव वाले इकट्ठा होकर वहाँ के मुखिया से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि जो घटना हुई है ये आम नहीं है और उनका सर एक फरसे से काटा गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर देवरम्मा का एक बार दर्शन करें। तो मुखिया पूरे गाँव के साथ देवरम्मा का दर्शन करने जाता है और हम देखते हैं देवरम्मा एक औरत होती है जो काफी सालों से तपस्या कर रही होती है और उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी होती हैं। तो बताती है कि गांव वालों को श्राप लगा है और गांव के सारी देवता अभी नाराज हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गांव में अनाउंस किया जाता है कि आज रात गांव के बाहर एक नाटक मंडली नाटक करेगी। तो गांव के सारे लोग नाटक मंडली में आकर नाटक का मजा लें। अब हम देखते हैं रात में जब नाटक चल रहा होता है तभी एक आदमी नाटक को बीच में ही छोड़कर गाँव की तरफ जाता है। जब वो जंगल को पार कर रहा होता है तभी
तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा आग का गोला उसके बगल में आकर गिरता है। वो डर जाता है और एकाएक सामने का पेड़ फट जाता है और उसके अंदर से निकलते हैं नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान उस आदमी को अपने हाथों में उठा लेते हैं और जांग पर रखकर उसका पेट फाड़ देते हैं और इस तरह उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इन सब घटना को उसी गांव का एक आदमी दूर से देख रहा होता है, लेकिन उसको मरता देख वो डर कर वहीं बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं अगले दिन पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो आदमी उनको बताता है कि रात में मैंने देखा नरसिंह भगवान ने उस आदमी का पेट फाड़ दिया था। हालांकि पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन गांव वाले यकीन कर लेते हैं। उन्हें लगता है सचमुच यहाँ के भगवान हमसे नाराज हो गए हैं और जिसकी वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। और इधर हम देखते हैं विराट भरत से मिलने उस गांव में आता है और विराट के साथ उसकी बेटी भी होती है। अब हम देखते हैं विराट अगले दिन अपनी बेटी के साथ जंगल में घूम रहा होता है। तभी वहाँ कुछ जंगली कुत्ते आ जाते हैं और उनके भौंकने की आवाज से विराट को अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वहाँ गांव की एक औरत छमंती आ जाती है। वो गांव की वैद्य भी है। वो कुत्तों को कुछ बोलती है और कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। अब छमंती विराट से पूछती है कि लगता है तुम गांव में नए हो, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तो विराट बोलता है मैं यहाँ एसआई भरत से मिलने आया हूँ, वो मेरा मित्र है। तभी छमंती की नजर विराट के कानों पर पड़ती है। वो देखती है विराट के कान से खून निकल रहा होता है। तो छमंती विराट से पूछती है आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो विराट बताता है मुझे तेज आवाजों से प्रॉब्लम होती है, मैं तेज आवाज बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो छमंती उसे कुछ जड़ी बूटी का रस मिलाकर देती है और बोलती है कि इसे कानों में डालो, 6 महीने में तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब हम देखते हैं रात में भरत और विराट बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो विराट बोलता है कि मेरी बेटी स्वीटी तुमसे और स्वाति से काफी घुल मिल गई है और अगर मैं अब दुनिया में ना भी रहूं तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो भरत बोलता है ऐसा क्यों बोल रहा है, हम सब एक फैमिली ही तो हैं। और तभी वहाँ आज की नाटक के लिए अनाउंस होता है। तो स्वीटी बोलती है कि पापा हम भी नाटक देखने चले। तो स्वाति बोलती है नहीं, तुम्हारे पापा को तेज आवाज से प्रॉब्लम है, अगर वो जाएंगे तो उनके कानों में दर्द होगा। तो भरत बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो चल सकता हूँ। तो भरत स्वीटी को लेकर नाटक दिखाने ले जाता है। जब भरत नाटक देख रहा होता है तभी उसके पास काला लिबास पहने कोई आता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। वो भरत से कुछ बोलता है। तो भरत अपने कांस्टेबल से बोलता है कि स्वीटी को तुम घर पहुंचा देना। और ये कहकर भरत वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं लीजा उस नाटक की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो भी भरत को जाता हुआ देखती है, वो उसका पीछा करती है। हम देखते हैं भरत जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और तभी एकाएक उसके चारों तरफ जंगली सुअर उसे घेर लेते हैं। सब तरफ तेज हवाएं चलने लगती। भरत पीछे की तरफ भागता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में सब तरफ कांटे होते हैं। हम देखते हैं भरत के पूरे शरीर में कांटे चुभ जाते हैं। वो दर्द से कराह रहा होता है। तभी वहाँ लिसा आ जाती है और लिसा इन सब चीजों को अपने कैमरे से शूट कर रही होती है। और तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, लीजा गिर जाती है, उसका सिर पत्थर से टकराता है, वो वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन उसका कैमरा अभी भी चल रहा होता है। हम देखते हैं गड्ढे में एक काला सा बड़ा सा सांप आता है और सांप आगे बढ़कर भरत की गर्दन को कस देता है, जिससे भरत की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं 2 पुलिस वाले दास को लेकर एक पुलिस जीप से जा रहे होते हैं। तभी पुलिस वाला अपनी जीप को रोकता है और सुसु करने जाता है। तो हम देखते हैं उसका जूता गंदा हो जाता है। तो दास को बोलता है जूता साफ कर, पहले भी तूने इसीलिए मर्डर किया था ना कि तुझे लोग छोटा समझते थे, तू अब भी छोटा ही है, चल मेरे जूते साफ कर। अब दास को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी दास देखता है बगल में एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। दास उसका कुल्हाड़ी छीनता है और पुलिस वाले पर हमला करता है। वो पुलिस वाला वही मारा जाता है और दास वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह गांव वालों को भरत की लाश जंगल के बीच में उस गड्ढे में मिलती है। भरत की मौत से विराट बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि पहले तो उसने अपने वाइफ को खो दिया और आज भाई जैसे एक दोस्त को भी खो दिया उसने। वही विराट की बेटी स्वीटी बोलती है अगर मैं नाटक देखने का जिद नहीं करती तो भरत अंकल शायद नहीं मारे जाते। उसकी बातें सुनकर विराट और भी दुखी हो जाता है। अब अगले दिन विराट उस कांस्टेबल से मिलता है जो उस रात स्वीटी को लेकर आया था। उसका नाम बामन राव है। तो विराट पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भरत नाटक को छोड़कर उतनी रात को जंगल के बीच में गया। तो बामन बोलता है कि जब भरत सर नाटक देख रहे थे तभी एक आदमी कंबल ओढ़े वहाँ पर आया और उसने भरत सर के कान में कुछ
कुछ बोला। उसके बाद भरत सर जंगल की तरफ चले गए। तो विराट जंगल की तरफ जाता है तो वहाँ उसे सुमंती मिलती है। तो भरत उससे बोलता है तुम्हारा इस तरह जंगल में अकेले घूमना सही नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ कई सारी मौतें हो चुकी हैं और जैसा यहाँ के लोग बोलते हैं जंगली जानवर घूम रहे हैं। तो सुमंती बोलती है अरे साहब, अगर जंगली जानवर यहाँ होते तो हमारे लोगों को शिकार करने के लिए जंगल में उतना दूर क्यों जाना पड़ता। अब विराट थोड़ा आगे बढ़कर एक झरने के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ स्वाति आ जाती है। तो विराट स्वाति से पूछता है कि भरत की कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं थी या वो किसी ऐसे केस पे काम कर रहा था जिसमें रिस्क हो। तो स्वाति बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वो छोटे मोटे केसेस पे ही काम कर रहा था। बाकी भरत कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था। विराट गाँव में लोगों से भरत के बारे में पूछता है तो लोग कहते हैं भरत बहुत ही अच्छा इंसान था, वो लोगों को प्यार से बुलाता था। और हम देखते हैं गांव में चारों तरफ इन हत्याओं के बारे में ही बातें चल रही होती हैं। कोई कहता है इनको भगवान ने मारा है और कोई कहता है जंगली जानवर ने। अब हम देखते हैं सरपंच लोगों से बोलता है कि जैसा देवरम्मा ने बोला था वैसा ही हो रहा है और हम सब लोगों को अभी जंगल में नहीं जाना चाहिए जब तक भगवान का क्रोध शांत नहीं हो जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह एक आदमी साइकिल से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने के पेड़ पर पड़ती है जिस पर एक लाश लटक रही थी। वो आदमी गांव वालों को इकट्ठा करता है और तब तक विराट और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जब वो लोग लाश को नीचे उतारते हैं तो हम देखते हैं ये लाश उस गांव के सरपंच की थी। अब विराट वहाँ के कांस्टेबल को बोलता है कि सारे मर्डर की डिटेल मुझे ला कर दो, मुझे पूरा डाउट है कि ये कोई प्लान करके मर्डर कर रहा है। हालांकि विराट ऑफिशियली उस थाने पर पोस्टेड नहीं था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से वह इन्वेस्टिगेशन करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लीजा अभी भी बेहोश होती है और वो चेवंती के घर पर होती है। चेवंती उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। अब विराट सारी फाइलों को चेक करता है लेकिन उसे अभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो बबन से पूछता है कि इन मर्डर्स में कोई कॉमन पॉइंट है क्या। तो बबन बोलता है ये सब एक ही गाँव से है, इसके अलावा और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो विराट बोलता है नहीं, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। तभी एक औरत थाने में आती है और बबन से बोलती है कि बैंक वाले मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, अगर आप रजिस्ट्रार साहब से बोल दें तो मुझे जल्दी ही मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और वो औरत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, बोलती है मेरा पति मेरी वजह से मारा गया, मैं उससे रोज लड़ाइयाँ करती थी, उस दिन भी लड़ाई हुई और मुझसे तंग आकर वो नाटक देखने चला गया और उसके बाद घर नहीं लौटा। उस औरत की बात सुनकर विराट के दिमाग में नाटक वाली बात क्लिक होती है। वो सोचता है कि हर बार जब मर्डर हुआ तो गाँव में नाटक हो रहा था, इस नाटक का और इन मर्डर्स का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। अब विराट नाटक मंडली के पास जाता है, उनके लीडर रंगाचार्य का गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बता तूने मर्डर्स क्यों किए, क्योंकि जब भी मर्डर हुए उस दिन तो नाटक खेल रहा था। तो रंगाचार्य बोलता है अरे साहब ये क्या बोल रहे हो, अगर कोई किसी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हो और रास्ते में उसका मर्डर हो जाए तो क्या आप भगवान को अरेस्ट करोगे। इन मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम दास को देखते हैं, उसके दोनों हाथों में हथियार होते हैं और वो 3 लोगों को दौड़ा कर मारता है। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गांव में आज फिर से नाटक के लिए अनाउंस किया जाता है कि आज रात में नाटक खेला जाएगा। अब हम देखते हैं रात में नाटक चल रहा होता है और विराट भी वही होता है अपनी पुलिस टीम के साथ, लेकिन उसकी टीम नॉर्मल ड्रेस में होती है। तभी साउंड की वजह से उसके कान में दर्द होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चेमंती आ जाती है और विराट को बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारी दवा खत्म हो गई है, लेकिन तुमने फिर भी दोबारा दवा नहीं लिया, ये लो दवा और इसका इस्तेमाल करो। जब विराट दोबारा उस दवा को अपने कान में डालता है तो उसे बहुत ही आराम मिलता है। विराट की पूरी नजर नाटक मंडली पे थी क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि नाटक मंडली में ही कोई है जो ये मर्डर कर रहा है। तभी कांस्टेबल वामन राव आता है और बोलता है सर आप खामखा इन कलाकारों के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई भी कातिल है। तो विराट बोलता है मानता हूँ, लेकिन इस नाटक का और उन मर्डर्स का कुछ न कुछ तो कनेक्शन जरूर है। और वामन राव विराट से ये भी बोलता है कि जितने लोग मारे गए वो सब बुरे लोग थे अपने भरत सर को छोड़कर। तो विराट बोलता है यहाँ आए लोगों में और मरे हुए लोगों में कुछ तो कैरेक्टर मैच कर रहा होगा। तो वामन राव 3-4 लोगों को आइडेंटिफाई करता है और बताता है वे बुरे लोग हैं, मतलब दूसरों की औरतों पर बुरी नजर रखना और लोगों को परेशान करना इनकी आदत है।
तो विराट बोलता है इन पर नजर रखो। तो बमन राव हर एक आदमी के पीछे अपना एक कांस्टेबल लगा देता है और अब तीनों नाटक छोड़कर अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो कांस्टेबल उनका पीछा करते हैं और तभी बमन राव का कॉल आता है विराट के पास और वो बोलता है कि डोरा कहीं जंगल में। तो विराट अपनी बाइक लेकर जंगल की तरफ निकलता है। रास्ते में विराट को बमन मिलता है और वो बोलता है कि डोरा इस तरफ जंगल में गया है। तो विराट पैदल ही जंगल के अंदर जाता है और विराट देखता है वो आदमी घुटनों के बल बैठा था और उसके सामने वामन अवतार खड़े थे। वो आदमी उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगता है। तो वामन अवतार बोलते हैं 3 कदम आगे आओ। जैसे ही वो 3 कदम आगे जाता है और तभी एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर आकर गिरता है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। अब विराट आगे बढ़ता है तो देखता है वामन देव वहाँ से जा चुके थे, लेकिन उसके सामने एक कैमरा दिखता है। जैसे ही कैमरे को उठाता है हम देखते हैं उसके पीछे से कोई भागकर गुजरता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विराट थाने में होता है और केस के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ बमन आ जाता है और बोलता है एक कैमरा तो लीसा का है। तो विराट पूछता है ये लीसा कौन है? तो बताता है लीसा एक न्यूज चैनल की तरफ से हमारे गाँव में आई थी और वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी, लेकिन भरत सर की मौत के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। अब विराट उस न्यूज चैनल के ऑफिस में कॉल करता है और लीजा के बारे में पूछता है। तो वहाँ से लोग बताते हैं पिछले कुछ दिनों से उसे हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। और इधर हम देखते हैं अब लीजा को होश आ जाता है और हम देखते हैं इधर थाने में एक नया एसआई आ जाता है और वो विराट को बोलता है कि तुम यहाँ ऑफिशियली नहीं पोस्टेड हो, इसलिए दोबारा थाने के अंदर मत आना। और विराट को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। अब विराट भरत की मौत वाली जगह पर जाता है, वहाँ बैठकर रोता है और बोलता है कि जिसने भी भरत का मर्डर किया है उसे मैं जरूर मारूंगा। और वहीं हम अब लीजा को देखते हैं। लीजा वहाँ आती है और अपने कैमरे के एक कैसेट को ढूंढती है जो वहीं पर उस रात गिर गया था। वो उसे मिल जाता है और लीजा उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विराट नाटक मंडली के घर जाता है और रंगाचार्य से मिलता है। उसको बताता है कि उससे मैं सिर्फ 1 फुट की ही दूरी पर था। उसका कद करीब करीब 5 फुट होगा, रंग गोरा होगा। अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि वो तुम में से कोई एक है और अब तुम लोगों को मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। यह कहकर विराट वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।